हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर यूजी में ग्रेजुएशन में बॉटनी रखे हैं बट उसके सिलेबस का जानकारी हमको नहीं है। सो आप उसके सिलेबस के बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो आ गए हैं हम सिलेबस को लेकर के, ठीक है, और उस सिलेबस को डील करेंगे। कोई दिक्कत तो थोड़ा सा कुछ बातें समझाते हम आपको जो है 2023 से पहले यानी 2022 तक जो भी बच्चे एडमिशन लिए होइएगा ग्रेजुएशन में, उन बच्चों के लिए जो है ग्रेजुएशन था 3 साल का। कितने साल का था? 3 साल का। लेकिन जो बच्चे 2023 में एडमिशन लिए उसके बाद से ले करके अभी तक, अब ये कोर्स हो गया है 4 साल का। तो पहले थोड़ा जो है कहने का मतलब कहिए इजी था सिलेबस को समझना, मतलब 3 साल में 3 बार बच्चे लोगों को एग्जाम देना पड़ता था। अब वही जो है 2023 के बाद जो ये 4 साल का हुआ है, तो अब बच्चे को इन 4 साल में 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि अभी अपने सब जो भी देखेंगे सिलेबस, वो सेमेस्टर 1 का देखेंगे, ठीक है। अब इसमें से भी जो है कुछ पेपर एमजेसी का है, एमआईसी का है, आईडीसी का है। ये क्या है विद्यार्थी पेपर के बारे में, इन सभी के बारे में अपने सब जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अपने सब चर्चा किए यूजी, तो यूजी का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। कभी कभार जो है गुरुजी जो एक्सटर्नल में आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए, तो पूछ देते वाइवा में। अंडर ग्रेजुएट होता है या बीएससी कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ साइंस हो गया। जो मुख्य पेपर आपका होगा, मेन पेपर होगा जिससे आप ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है जी, वो आपका मेजर पेपर कहलाएगा, जिसे मेजर कोर्स कहेंगे अपने सब। जो आप एक्स्ट्रा में रखे होइएगा विद्यार्थी एमआईसी, तो उसे माइनर कोर्स कहा जाता है। फिर आईडीसी भी पेपर होगा आपका, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं। याद रखिएगा विद्यार्थी, हो सकता है आपके जो एडमिट कार्ड होगा उस पर भी आईडीसी या फिर विद्यार्थी इन आईडीसी के जगह पर एमडीसी भी लिखा आपका हो सकता है, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट अपने सब चर्चा करते हैं सिलेबस के ऊपर जो है। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी, जो यहाँ पर लिखा MJC 1 और लिखे पोस्ट में जो है टी। टी का मतलब थ्योरी पेपर। टी का मतलब क्या हो गया विद्यार्थी? थ्योरी पेपर। जो भी हो, तो सेमेस्टर 1 में जो MJC वाले स्टूडेंट है उसका जो पेपर का नाम है उसका नाम है फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी जानते होइएगा, इसी को एल्गोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें एल्गी का अध्ययन होता है, ठीक है जी। और माइकोलॉजी में विद्यार्थी किसका अध्ययन होगा? फंजाई का, ठीक है। तो इसके अंतर्गत टोटल 4 यूनिट देखना है, जिसमें यूनिट 1 जो है उसमें पढ़ना है अपने सबको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम एंड देयर इम्पोर्टेंट फीचर। बाय मिस्टेक यहाँ पर इम्पोर्टेंस लिखा गया हुआ, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट फीचर। और प्लांट का क्लासिफिकेशन जो देखना है वो RH विटेकर साहब के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है उन क्लासिफिकेशन का चर्चा करना, ठीक है। यूनिट 2 में है विद्यार्थी एल्गी। एल्गी में देखो क्या लिखा है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स। एल्गी का क्या जनरल करेक्टरिस्टिक्स है, फिर उसका क्लासिफिकेशन क्या कैसे है विद्यार्थी, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। एल्गी का थैलस का यानी शरीर का ऑर्गेनाइजेशन क्या कैसा है, फिर उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उसके महत्व के बारे में विद्यार्थी जो है, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे विद्यार्थी तो कुछ जेनेरा के बारे में भी चर्चा करना है, जैसे नोस्टक हो गया, वॉलबॉक्स हो गया, उडोगोनियम हो गया, कारा हो गया, उचेरिया हो गया, बैट्रैको, एस्पर्मम दे दिया एंड एक्टोकार्पस। इसके बाद इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो ये कहने का मतलब विद्यार्थी सिलेबस है, तो सिलेबस में क्या क्या बातें हैं वो मोटे मोटे अपने सब समझ लिए। फिर इन सिलेबस के हर टॉपिक को अपने सब धीरे धीरे डील करेंगे, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थी जो है यूनिट 3 की बात करेंगे। तो देखिए यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में वायरस के बारे में अपने सबको देखना है। वायरस में क्या दिया हुआ है, डिस्कवरी एंड जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। वायरस का खोज के बारे में और उसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में अपने सबको देखना है।
इसके बाद लिखा डीएनए वायरस, याद रखिएगा डीएनए वायरस को ही बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। स्ट्रक्चर एंड इट्स रेप्लिकेशन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और यह अपना मल्टीप्लाई कैसे करता है। आरएनए वायरस के बारे में चर्चा करना है। आरएनए वायरस में टीएमबी, टोबैको, मोजैक वायरस, फिर कोरोना वायरस का भी चर्चा करना विद्यार्थी। इसके बाद है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ वायरस के बारे में। इसके बाद है विद्यार्थी बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया का डिस्कवरी बताइए, है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स क्या है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, मतलब टाइप्स आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करना है। उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के द्वारा, तो बैक्टीरिया में कैसे जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इन सभी का अपने सबको चर्चा करना है। इसके बाद है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में विथ रिफरेंस टू देयर रोल इन एग्रीकल्चर, मतलब कैसे विद्यार्थी एग्रीकल्चर में यह अपना भूमिका निभाता है, और इंडस्ट्री में इसके बारे में चर्चा करना है। इसी तरीके से लिखना है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस बैक्टीरिया का क्या कैसे रोल है इसके बारे में। और लास्ट में है जनरल अकाउंट ऑफ माइकोप्लाज्मा के जनरल अकाउंट के बारे में अपने सबको डील करना है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? तो इस तरीके से जो भी अपने सब विद्यार्थी 4 यूनिट देखे हैं, यह एमजेसी विद्यार्थी के लिए था, यानी जिसका पेपर मेजर होगा बॉटनी में, ठीक है। अब अपने सब चर्चा करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर वो है MIC और MDC, यानी जिसका माइनर पेपर होगा या फिर IDC होगा विद्यार्थी, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स होगा। दोनों बच्चों के लिए विद्यार्थी बस केवल 3 ही यूनिट है, जिसमें यूनिट 1 की बात करेंगे। तो यूनिट 1 में देखिए क्या देखना है, एल्गी, और एल्गी में आपको क्या चर्चा करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ नोस्टॉक, उडोगोनियम एंड कारा के बारे में, ठीक है, यानी नोस्टॉक हो गया, उडोगोनियम हो गया और कारा हो गया, ठीक है। इसके बारे में, इसके लाइफ साइकिल के बारे में अपने सबको चर्चा करना है। फिर अगर इसी तरीके से अगर अपने सब देखें विद्यार्थी, यूनिट सेकेंड में वायरस के बारे में अध्ययन करना है। देखो विद्यार्थी, MJC पेपर में भी वायरस का अध्ययन करना था, अब MIC MDC जो है अब इसमें थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। जैसे इसमें केवल देखना है डिस्कवरी के बारे में एंड जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, वायरस की खोज के बारे में, उसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, DNA वायरस के बारे में चर्चा करना है। फिर अपने सबको चर्चा करना है स्ट्रक्चर एंड इट्स रेप्लिकेशन, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या बैक्टीरियो DNA वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके रेप्लिकेशन के बारे में सारा विद्यार्थी डिटेल से अपने सब देखेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का डिमांड होगा वैसे वैसे हम जो है वीडियो बनाते चलेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर सारा वीडियो रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है विद्यार्थी, जो है ऑफलाइन में भी क्लास चलती है, ठीक है। तो ऑफलाइन जब करिएगा तो उसका अपना कोर्स का जो चार्ज होगा वो देना पड़ेगा। बाकी यूट्यूब पर सारा वीडियो विद्यार्थी आपको फ्री मिलेगा, सारा एक एक टॉपिक का हम डील करेंगे, ठीक है। इसके बाद है RNA वायरस का भी चर्चा करना है, जैसे कि मेजर पेपर में भी था, TMB, कोरोना वायरस का भी, और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ वायरसेज का भी। इसके बाद है विद्यार्थी यूनिट 3 की बात करेंगे। तो यूनिट 3 की बात करेंगे तो इसमें भी बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के डिस्कवरी के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव हो, एसेक्सुअल हो, या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो, ठीक है। और लास्ट में है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी तक में विद्यार्थी अगर अपने सब देखेंगे तो केवल और केवल हम चर्चा किए हैं MJC के सिलेबस के बारे में, MIC के सिलेबस के बारे में, और MDC के सिलेबस के बारे में। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलो, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा विद्यार्थी जो है तो डायरेक्ट जो है इस नंबर से आप हमको संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम A प्रजापति सर हो गया, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते विद्यार्थी MJC पेपर। देखो
ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर में था एमजेसी थ्योरी पेपर और ये है एमजेसी फर्स्ट प्रैक्टिकल पेपर। सेम रहेगा विद्यार्थी जो है आपके कहने का मतलब पेपर का नाम। इसमें आपको ये सिलेबस हो गया विद्यार्थी, जैसे दिया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स, मॉडल ऑफ वायरसेज, टी फेज एंड टीएमवी। कहने का मतलब विद्यार्थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप वायरस को देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, उस पर आप मॉडल बना करके ला सकते हैं विद्यार्थी। फिर उसी तरीके से है लाइन ड्राइंग, फोटोग्राफ ऑफ लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक साइकिल। इसी तरीके से है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया टू बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम फोटोग्राफ। इसके बाद है ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है। उसी तरीके से फाइकोलॉजी में विद्यार्थी स्टडी ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस थ्रू टेम्पररी स्लाइड रेप्लिकेशन। मतलब विद्यार्थी आपका जो है थ्योरी पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल पेपर भी होगा, तो ये प्रैक्टिकल पेपर का सिलेबस हो गया। उसी तरीके से विद्यार्थी जो है जो एमआईसी वाले बच्चे होगा विद्यार्थी और एमडीसी वाले बच्चे होगा, तो ये अलग से जो है कुछ प्रैक्टिकल का टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, मॉडल आधारित भी कुछ दिया हुआ, ठीक है। तो आज के क्लास में अपने सब जो है बस केवल और केवल सिलेबस को ही अपने सब देखेंगे विद्यार्थी। जो है नेक्स्ट क्लास में जो है या नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपने सब जो है इसके एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलो तो आज का क्लास अपने सब यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।